उमरिया जिले के जीवन रेखा माने जाने वाली उमरार नदी की हालत बेहद खराब है। स्थितियां ऐसी हैं कि नदी नाले में तब्दील होती नजर आ रही है और गंदगी और बदहाली से अपना अस्तित्व खोती दिखाई दे रही है। बताया जाता है कि उमरिया जिले का नाम भी उमरार नदी के नाम से ही पड़ा, लेकिन उमरिया को नाम देने वाली यह नदी अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि उमरार नामक इस नदी की सौंदर्यता और इसके अस्तित्व को बचाने के प्रयास नहीं किए गए। स्थानीय जन हो या प्रशासन, समय समय पर सब ने अपना प्रयास किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस नदी में अपना श्रमदान दिया, लेकिन इस नदी के हालात बिल्कुल भी न सुधर सके। नालों के पानी से जिंदा इस नदी में गंदगी का अंबार है। नदी के कई क्षेत्र अतिक्रमण की चपेट में हैं। नदी के कई स्थान ऐसे हैं जहां बदबू के कारण लोग अब जाना भी पसंद नहीं करते। उमरार नदी की यह तस्वीर जिला मुख्यालय व उससे लगे उन इलाकों की है जहां प्रशासनिक अमले के जिम्मेदार अधिकारी रहते हैं और समाज में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले राजनेता भी। पूरा शहर वैसे तो ग्रीन उमरिया, क्लीन उमरिया सहित तमाम स्लोगनों से पटा पड़ा है, लेकिन इस नदी के मिटते अस्तित्व पर ध्यान देने वाले जिम्मेदार आखिर कब एक्शन लेंगे, यह सवाल जिलेवासियों के जहन में है। बताया जाता है कि बीते समय इस नदी की स्वच्छता और सौंदर्यता के लिए काफ़ी पैसा खर्च किया गया, लेकिन हालात जस के तस हैं। लोग बताते हैं एक दौर था जब इस नदी के किनारे मेला लगता था, लोगों की आस्था इस नदी से जुड़ी है, लेकिन समय गुजरता गया और नदी अपना अस्तित्व खोती गई। वहीं इस नदी के लिए एक बार फिर स्वच्छ भारत मिशन 0.2 के तहत 8 करोड़ रुपए की परियोजना बनाई गई है, जिसे मध्य प्रदेश शासन ने स्वीकृति भी दे दी है और टेंडर भी हो गया है। बताया जा रहा है कि इस पर जल्द काम शुरू होने की तैयारी भी है, लेकिन सवाल यह है कि शासन के करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद क्या इस बार उमरार नदी अपना वही पुराना स्वरूप वापस लाने में कामयाब हो सकेगी? ये उमरार नदी में पूरे शहर का जो नाली का पानी आ रहा है, उसमें क्या कहें? ये जो नदी तो ठीक है, लेकिन जो ये डैम बन गया है इस कारण से पूरा पानी कीचड़ रुक जाता है। यदि ये डैम टूट जाए बरसात के पहले तो पूरा बरसात में अपने आप कीचड़ बह जाएगा बिना सफाई किए और नदी अपने पोजीशन पे आ जाएगी। तो जो नाली का पानी का इंतजाम करे नगर पालिका, पानी छान के भेजना चाहिए। वो मशीन लगाया आजकल तो दुनिया भर का चला, कोई बड़ी नाली नहीं है, 2-3 नाली हैं, इनका इंतजाम हो जाए तो नदी साफ हो जाए। और सबसे मेन जब से डैम बना है तब से ये घाट पूरा खराब हो गया, क्योंकि पूरा कचरा रुका हुआ है। पानी बाढ़ आती है तो डैम में रुक जाता है कचरा, पानी निकल जाता है। हरिभजन सिंह भदौरिया। ओंकार सिंह भदौरिया। नदी की जो स्थिति है आज, नाली का जो पानी है, जी जी जी, कब सोने लगा? ये सन 75 में नहर बनी थी, एक बंदा बना था, नहर चालू हो गई थी, पानी देने लगी, इसका धार बंद हो गया, कम आने लगा पानी के से। और उसके साथ साथ ये क्या है कि जो शहर की नालियाँ सब इसी में जोड़ दी गई, या शहर की नालियाँ जोड़ी तो एक टंकी बनाना चाहिए जिसमें एकत्र हो पानी, उसको साफ करके फिर नदी में छोड़ना चाहिए। तो नदी यहाँ के लोग पहले नहाते थे, यहाँ के लोग ले जाते थे दाल के पानी के लिए, यहीं से दाल पकती थी पहले। पहले लोगों के कुएँ के पानी के दाल नहीं पकती थी, तो लोग यहीं से ले जाते थे, दाल पकाते थे। अपने चावल आवल भी धोने यहीं लोग लाते थे, नहाने आते थे, लेडीज आती थी, जेंट्स आते थे, बच्चे खोलते थे। आज ये पोजीशन है कि नाला नहीं गया, नदियाँ तो खत्म हो गई, नाला भी नहीं रह गया। नाले में तो कम से कम पानी नाला का रहता है, ये तो सब पूरे शहर के गंदगी का पानी है। धार्मिक कार्यक्रम भी होते रहे। हाँ, धार्मिक कार्यक्रम। सर, जिला मुख्यालय उमरिया में उमरार नदी में दर्जनों ऐसे पॉइंट है जहाँ नाली का पानी सर नदी में जाता है। इसके साथ ही सीवेज की जो खुले पाइप है वो भी नदी में जाते हैं। सर, कोई कार्य योजना सर नदी के संरक्षण संवर्धन को लेकर के? देखिए, उमरार नदी के लिए उमरार नदी में जो भी नगरीय क्षेत्र के जो भी नाले उसमें मिल रहे हैं, उसके लिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत एक परियोजना बनी है जो शासन से स्वीकृत भी हो चुकी है, और ये लगभग 8 करोड़ की है। इसमें जो नगरीय क्षेत्र के जितने नाले नदी में मिल रहे हैं नगरीय क्षेत्र के, उन सभी नालों को डाइवर्ट करके
एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा एसटीपी, उसमें वो पानी ट्रीट होके फिर बाद में उसमें छोड़ा जाएगा। ये इसका टेंडर हो गया है और जो उसकी टेक्निकल बिड है, जो फाइनेंशियल बिड है, ये जो राज्य स्तरीय तकनीकी समिति उसमें ये भेजा हुआ है। वहाँ से अनुमोदन के उपरांत फिर आगे इसमें एग्रीमेंट और वर्क ऑर्डर की कार्रवाई की। संभवतः कब से काम चालू हो पाएगा इसमें? अब हम अपने स्तर पर परस्यू कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो राज्य स्तरीय तकनीकी समिति मंथ में एक बार बैठती है होती है, तो उस बार संभवतः हमारा है कि एक आध महीने में ये हमको स्वीकृति वहाँ से अनुमोदन होकर मिल जाएगी और उसके बाद लगभग हम मान सकते हैं कि इसी वर्ष ये काम शुरू हो जाएगा। सर, नदी में जो जगह जगह पे जो एनफोर्समेंट भी है उसमें एक एक्शन प्लान, अब उसके लिए तो अभी मैं नहीं बता सकता, केवल अभी हम जो नालियाँ जो मिल रही हैं इनकी परियोजना के लिए बनता है।